तो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों स्वागत करता हूं आपके इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो होने जा रही है स्टूडेंट्स के लिए और कॉमन पीपल के लिए, जिन्हें नहीं पता है कि आधार कार्ड में कौन सी डाटा स्टोर होता है और इसकी अथॉरिटी किसको होती है। कौन वो लोग होते हैं जो इस आधार कार्ड को कंट्रोल करते हैं और यहाँ इसका सारा डाटा सिक्योर रखते हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो जो सीनियर सिटीजन्स हैं और एडल्ट पीपल हैं और स्टूडेंट्स के लिए, ये सबके लिए वीडियो एप्लीकेबल है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको जानना ही ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे हैकर्स, बहुत सारे साइबर एक्सपर्ट्स हैं जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को लीक करना चाहते हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि आधार आखिर होता क्या है और ये कब लॉन्च हुआ, क्या क्या वजह थी, मतलब गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया। तो सबसे पहले तो आप समझिए आधार होता क्या है। आधार एक 12 डिजिट का यूनिक नंबर होता है जो रिप्रेजेंट करता है एक ट्रू आइडेंटिटी, जिसमें वो जो सिटीज़न है इंडिया का है। इसमें हर एक आदमी की अपनी एक अलग अलग वैल्यू होती है, ये आपको मैं आगे बताऊंगा। तो जो ये आधार कार्ड है, इसकी अथॉरिटी UIDAI को है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टेबलाइज्ड किया गया था। तो दोस्तों आप अपने आधार कार्ड को अप्लाई कर कैसे कैसे कर सकते हैं। आज के टाइम में हर किसी के पास आधार कार्ड है और सब अपना यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं बेसिक चीज़ बताऊं तो आधार कार्ड को अप्लाई करते कैसे हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास कोई एग्जिस्टिंग आईडी प्रूफ होनी चाहिए, जैसे आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट से भी आप अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं। और किसी किसी के पास पहले से ही पासपोर्ट बना होता है जो बाहर से आता है और सिटीजनशिप इंडिया की ले लेता है, तो वो अपना भी बनवा सकता है। तो आपके पास कोई एग्जिस्टिंग आईडी प्रूफ जो वैलिड हो, आपके रेजिडेंशियल प्रूफ से आपकी वो वेरीफाइड होनी चाहिए, तो उससे आप अपना आईडी का अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं। जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस भी बहुत लोगों का बना होता है, तो उससे भी अपना आप ऑथराइज्ड हैं आईडी बनवाने के लिए। तो every citizen have its own identity according to Aadhaar because it contains your biometric and demographic data। तो आधार कार्ड जो है वो आपके जो बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डाटा, बायोमेट्रिक मतलब आपका आइरिस स्कैन और आपका फिंगरप्रिंट सेंसर, सब उसके अंदर फीड होता है, सब स्टोर किया जाता है ताकि आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी हर एक बंदे की अलग अलग बनी। डेमोग्राफिक डाटा मतलब आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी उसके अंदर सिक्योर रहती है। अब डाटा सिक्योरिटी इनसाइड आधार कैसे होती है। तो सिक्योरिटी जो मैंने आपको बताया था कि इसकी अथॉरिटी सिर्फ UIDAI को है, तो वही इसको सिक्योर करके रखती है। जैसे कि आपको पता है कि आधार कंटेन्स एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ, आपके बारे में हर चीज़ आधार में लिखी है। तो जैसे कि मैं बताऊं, नेम आपका, डेट ऑफ बर्थ आपका, एड्रेस आपका, मोबाइल नंबर आपका, ईमेल, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो आप अपना बैंक अकाउंट नंबर खुलवाते हैं तो आपका जो नंबर होता है वो आधार कार्ड के फ़ोन नंबर से लिंक्ड होता है। सो गवर्नमेंट प्रोवाइड द अथॉरिटी टू सिक्योर ऑल डाटा ऑफ द सिटीजन्स टू UIDAI। मैंने आपको बताया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किया जाता है, विच सिक्योर द डाटा ऑफ आधार by converting it into encrypted form, so your privacy is safe no matter whosoever check your privacy because it is encrypted and only you can see it by OTP। मैंने आपको ये बताया है कि UIDAI पे जो आप लॉगिन करेंगे, ये एक वेबसाइट भी है, जब आप उस पर लॉगिन करेंगे और अपने आधार कार्ड के इंफॉर्मेशन को जब आप लॉगिन करेंगे तो उसमें आपके पास एक OTP आता है जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, आधार कार्ड में डला है उस पर, उसके बिना आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये एक इंक्रिप्टेड है और इसको सिर्फ आप ही देख सकते हैं अपने OTP से। पिछली स्लाइड में आपने देखा कि अथॉरिटी किसके पास है आधार कार्ड की, तो UIDAI के पास अथॉरिटी है, जिसका मतलब है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सिर्फ यही एक कंपनी है जो अपने आधार कार्ड को एक्सेस कर सकती है, अपने मतलब एक्सेस नहीं, कंट्रोल मतलब डाटा सिक्योर करके रखती है। कोई अदर कंपनी है वो इसके अंदर वो अपना एक्सेस और कंट्रोल नहीं कर सकती, इसकी परमिशन के बिना वो कुछ नहीं कर सकती है। ये एक अथॉरिटी है जो स्टेबलाइज हुई थी जनवरी 2009 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा,
और ये ऐसा कहते हैं कि ये सिस्टम रिकॉग्नाइज वर्ल्ड लार्जेस्ट यूनिक बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन स्कीम। जो हमारा बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डाटा इसके अंदर स्टोर होता है, तो ऐसा मानते हैं कि हमारी वर्ल्ड में ये लार्जेस्ट एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन स्कीम है। मतलब हर एक की एक यूनिक, सही बात है ना, कि उसका बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट सेंसर, आइरिस स्कैन, वो सब हर बंदे का अलग अलग होता है, तो इसलिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन तो ये होना ही है, इट इज़ ऑब्वियस। सो इट इज़ अथॉरिटी टू मैनेज एंड रेगुलेट आधार डाटा। UIDAI के पास अथॉरिटी है कि वो डाटा को, अपनी जो प्लानिंग है, मैनेज करना, सारा मैनेजमेंट सिस्टम आधार कार्ड का उसी के हाथ में है। Nowadays everything is changing very fastly। आज के समय में सब चेंज हो रहा है, आपको पता ही है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आ ही रहे हैं। तो इट इज़ नाउ मच इजी टू ब्रीच समवन्स आइडेंटिटी इंस्टेंटली। तो आज की ज़माने में किसी की इंफॉर्मेशन लीक करना हैकर्स के लिए तो बाएं हाथ का खेल है, चाहे वो कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना उसकी सिक्योरिटी हो। तो अभी हाल ही में एक न्यूज़ रिसेंटली रिलीज़ हुई है जो अभी ट्रेंडिंग में चल रही है कि 81.5 करोड़ इंडियंस का पर्सनल डाटा लीक हो चुका है आधार कार्ड से। अब आप ये सोचिए कैसे हो सकता है। PWN001 नाम से एक हैंडल है ट्विटर पे, जिसको अभी हम एक्स कहते हैं। उसने ये पोस्ट किया था कि जो आधार और पासपोर्ट है, उससे जो इन्फॉर्मेशन है, उसमें से जो इन्फॉर्मेशन निकाली गई है, वो उसमें नेम, फ़ोन नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह चीज़ें निकाली गई हैं, ऐसा हैकर्स क्लेम कर रहे हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन आपने अपना आधार कार्ड का नंबर अपने, जब कोविड-19 का टेस्ट करवा रहे थे अपनी वैक्सीन लगवाने के लिए, तो आपने डाले होंगे, तो वहाँ से हैकर्स ने ICMR, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से, वहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल ली आधार कार्ड की, और वहाँ से आपका इंफॉर्मेशन लीक कर दिया। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इतने नेक्स्ट लेवल के वो होते हैं हैकर कि कहीं से भी कोई सी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। लेकिन ICMR के द्वारा ऐसा कोई ऑफिशियल रिस्पांस नहीं दिया गया है कि हाँ, कि इन्फॉर्मेशन लीक हुई है, और ये पता नहीं क्यों ऐसा बोला गया है। द रिपोर्ट स्टेट्स दैट द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लाइकली टू प्रूव द मैटर वंस इट इज। अब जो ICMR जब रिपोर्ट ही नहीं दे रहा है, तो CBI वाले ये कह रहे हैं कि जब वो हमसे खुद कुछ बोलेंगे तब हम जाके कुछ एक्शन करेंगे। तो ये चीज़ पता नहीं इंडिया वाले ही कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू UIDAI, बैंक अकाउंट नंबर इज़ नॉट ब्रीच एट ऑल। मतलब UIDAI का कहना है कि जो आपका बैंक अकाउंट नंबर लिंक होता है, वो उससे वो लीक नहीं हुआ है और आपका वो सेफ है। लेकिन साइबर सिक्योरिटी की माने तो अबाउट 1 लाख, सॉरी, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख रिकॉर्ड्स, मतलब PII, पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन से मिले गए हैं, और ये रिकॉर्ड लिंक्ड हैं सारे आधार आईडी से। मतलब ये जो रिकॉर्ड है, साइबर सिक्योरिटी ने ये निकाला है कि वो सारे स्लिप्स, लिस्ट, आपके नाम के जो लीक हुए हैं, वो सब उसने दिखाए हैं, और ये झूठी बात नहीं है, सही बात है। और मैं आपको बताऊं कि PWN001 नाम का एक अकाउंट है एक्स पे, जिसने प्रूफ भी दिया है कि एक स्प्रेडशीट उसने अपलोड की है जिसमें 4 लार्ज लीक सैंपल्स विद फ्रेगमेंट्स ऑफ आधार डाटा। मतलब एक पेपर में सारे नाम जिसके जिसके लीक हुए हैं, वो सब दिखाए गए हैं उसमें, और ये बताया गया है कि दीज वर आइडेंटिफाइड एज वैलिड आधार कार्ड। मतलब उसको वेरीफाइड किया गया है कि ये असलियत के आधार कार्ड के इंफॉर्मेशन लीक की गई हैं। आधार ऑथेंटिकेशन इज मेंटेन्ड बाय UIDAI एंड ऑल पर्सनल एंड बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन सबमिटेड टू CIDR। जो UIDAI है वो कंट्रोल तो करता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ जाती है, वो सारी CIDR के पास जाती है, सेंट्रल आइडेंटिफिकेशन रिपोजिटरी। मतलब वहीं पे इंफॉर्मेशन सिक्योर रहती है, विच इज़ वेरीफाइड इंडिविजुअली, और हम अकेले ही अपना जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम वेरीफाई करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो योर आधार इज सेफ टिल यू आर गेटिंग अपडेट्स फ्रॉम गवर्नमेंट प्लान्स एंड स्कीम। आपका वो सेफ तो रहेगा ही जब तक जो आप अपडेट रहोगे, गवर्नमेंट की स्कीम्स और गवर्नमेंट के प्लान्स जो हैं वो आप अगर सब देखते रहोगे, फुल्ली अपडेट रहोगे, तो आधार
तो आपका सेफ ही रहेगा, क्योंकि इसमें आप क्या करते हो, अपनी इन्फॉर्मेशन अवेयर रहोगे। जो आप अवेयरनेस तो बहुत ज़रूरी है, जो आप अवेयर रहोगे तो आप 10 लोगों को बताओगे तो वो भी कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी आईडी, अपनी वेरिफिकेशन पे। लेकिन जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप अपना टाइम टू टाइम चेक भी नहीं करोगे, अपना पासवर्ड वगैरह चेंज भी नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे। तो आपको हमेशा सम गाइडलाइंस आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू इंश्योर योर आईडी इज सेफ। हमेशा गवर्नमेंट कुछ ना कुछ भेजती रहती है और उन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपने आप की आईडी को बचा सकते हो। सो बी स्मार्ट, बी सेफ, ऑलवेज अवेयर अबाउट साइबर क्राइम, that the ways that the hacker hooks you, it's just only a matter of time until you give your identity। अब हैकर्स तो होते ही हैं खतरनाक, वो किस तरह से आपको फंसाते हैं, और वो जस्ट ओनली मैटर ऑफ टाइम, जब तक आप अपनी आइडेंटिटी दोगे तब तक आप बचे हो, और उसके बाद आपका काम तो फिर ऊपर वाले जानेगा, जो इंटेलिजेंस है उनको ही पता चलेगा आपका क्या होगा, और किसी को पता नहीं रहता है। आपको रातों रात उठा लिया जाएगा अगर आपकी आइडेंटिटी कुछ हुआ, आपको आपने कुछ क्राइम कर दिया अगर, तो किसी को पता नहीं रहता है कि क्या हुआ, वो सिर्फ पता रहता है जिसने जो फेस कर रहा है उसी को पता रहेगा। तो मेरे हिसाब से तो आधार कार्ड इज सेफ, बट यू हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट। बेनिफिट्स भी हैं आधार कार्ड के। अब आधार कार्ड तो भाई है ही सेफ है, जब तक आप अपने आप को सेफ रखोगे तब तक अपने आप की अपनी चीज़ों को भी सेफ रखोगे। तो अपनी आईडी को फुल्ली वेरीफाइड करके रखिए टाइम टू टाइम, और वो आपकी सेफ रहेगी। कुछ बेनिफिट्स हैं आधार कार्ड के। मैं बात करूं अगर बेनिफिट्स ऑफ आधार, तो इसके बेनिफिट्स तो बेशुमार हैं, बठेरों बेनिफिट्स हैं, और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 21st सेंचुरी। मतलब 21वीं सदी का ये सबसे खतरनाक और लाइफ चेंजिंग डिसीजन था ये, मेकिंग 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, because people of India have easy to show and prove their identity, the life-changing step by government to provide many benefits to citizens। जो गवर्नमेंट प्लान्स हैं, स्कीम्स हैं, वो आधार कार्ड से बहुत ही आसान हो गई अप्लाई करने के लिए। हमारे जो किसान हैं उनके पास आधार कार्ड है तो वो आराम से जितने भी योजनाएं हैं गवर्नमेंट द्वारा वो सारी फुलफिल कर रहे हैं। और अब मैं बात करूं जैसे कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे अपना हम बैंक अकाउंट खोलने जाते हैं तो पहले क्या होता था, लाइन लगती थी, पेपर में सारा काम होता था, और वो पेपर वगैरह कहीं खो भी जाते थे। लेकिन अब आपको क्या है, आपको अपनी आईडी दिखानी है तो एक आधार है, आप अपनी आधार दिखाएं, उसमें से इन्फॉर्मेशन जो भी है वो सारी इन्फॉर्मेशन बैंक आपकी ले लेगा, उसके बाद आपका फर्दर प्रोसेस करेगा। लेकिन जब आधार नहीं होता था तो पेपर वर्क रहता था, उससे क्या रहता था कि ये जो है पेपर के, एक तो आपको पता है कि भूल जाने का वो होता है, एक कि पेपर रखा और कहाँ रख दिया पता नहीं। लेकिन आपके पास अगर कोई आईडी है तो वो आईडी से सारा आपका वेरिफिकेशन हो जाता है। तो बैंक अकाउंट को खोलने में यहाँ पे बहुत आसानी हो गई। इनकम टैक्स के लिए आप अप्लाई करते हो तो अपनी आईडी देते हो, तो आईडी कौन सी देते हो, आधार, सिंपल आधार दे के अपना इनकम टैक्स का क्लेम भी ले सकते हैं। गेटिंग सब्सिडीज़ के लिए भी अपनी आईडी दे के उसका फॉर्म भरा जाता है, वो भी आप अपना भर सकते हो आधार कार्ड से। एवरी सिटीजन हैव नाउ इट्स ओन वैल्यू। हर सिटीजन के पास एक अपनी खुद की वैल्यू है, खुद की आइडेंटिटी है, अपना कुछ भी करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। ऑल द गवर्नमेंट स्कीम कैन नाउ अप्लाई बाय आधार एंड ईजिली गेट बेस्ट आउटकम। सारी गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं वो आधार कार्ड से आराम से हो जा रही हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो इट इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 21st सेंचुरी। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी चीज़ है। और अभी मैंडेटरी भी कर दिया है कि हर एक के पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है। वो अगर 5 साल से ऊपर का है तो उसके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है, वरना वो सिटीज़न ऑफ इंडिया तो है ही नहीं। क्योंकि आज के टाइम में कोई मतलब 100 में से 1000 में से कोई एक ही बंदा होगा जिसके पास आधार कार्ड नहीं होगा, वरना हर किसी के पास आधार कार्ड होगा। और जिसके पास नहीं होगा ना वो बच्चा होगा। मतलब ऑलमोस्ट आप ये समझिए कि हर किसी के पास आधार कार्ड है आज के ज़माने में, और होना भी चाहिए, क्योंकि आप सिटीजन ऑफ इंडिया है तो आपके खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए।